बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जैसे जैसे अदम एतमाद की तहरीक का वक़्त आ रहा है, वज़ीर आज़म पुरअज़म मगर उनके साथी कुछ थोड़े से घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। वफाकी वज़रा की इस डिमांड के बाद कि जल्द अज जल्द कौमी असम्बली का सेशन बनाया जाए, लेकिन स्पीकर अभी तक ताहाल उससे टाल मटोल से काम ले रहे हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ देर बाद हाफसाबाद में जलसा करेंगे और कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ हमला करेंगे, जबकि अपोजिशन ने इमरान खान को भड़वा करार दे दिया है। उन्होंने कहा हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। आज मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान जलसा करेंगे तो हम भी वहीं जलसा करेंगे। नाज़रीन, किसी भी वज़ीर आज़म को मुंतखब करने के लिए उसका आइनी और कानूनी तरीका असम्बली में वोटिंग है और उसके बाद उसको हटाने का भी अदम एतमाद है। लेकिन असम्बली और मुक़द्दस असम्बली की ये जंग अब सड़कों पर आ गई है और ये सड़कों पर जंग इख्तलाफ राय की बजाय ज़ाती दुश्मनियों की तरफ आती है और ऐसा लग रहा है इस हालात को बिगाड़ने के लिए तीसरी ताकत को दावा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून माजी में भी कोर कमांडर मौजूदा जनरल फैज़ हमीद साहब जो पेशावर में तैनात है उन पर तनकीद सख्त करते रहे और चंद रोज़ कबल भी उन्होंने उनके बारे में झूठा प्रोपोगंडा किया कि वो उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, जिसकी DGI इस पर ने तनकीद कर दी। नाज़रीन, क्या वजह है? एक तरफ तो पाक फौज बारहा ये कह चुकी है कि हम न्यूट्रल है, हमें किसी भी सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन इसके बावजूद सियासतदान उनको घसीट रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान दिन ब दिन वक्त टाइम के साथ उनका अज़म तो मजबूत, इरादा तो मजबूत, इंतकाम की रविश तो मजबूत, लेकिन उनके साथी कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आजकल उनके इत्तेहादी जमातें भी उनसे मिलने से अवॉइड कर रही हैं, जबकि अपोजिशन के ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को काफ को पंजाब में वज़ारत आला की जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन दोनों जमातें हुकूमत और अपोजिशन अपने पत्ते आखिरी वक्त तक खेलना नहीं चाहती। कहा जा रहा है कि इलेक्शन जिस दिन पोलिंग होगा अदम एतमाद पर, उसी दिन हुकूमती इत्तेहादी जमातें उनका साथ छोड़ सकती हैं, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में अपनी जमात को कह दिया कि उनका कोई भी रुकन असम्बली जो उसका आइनी इख्तियार है वोट डालने नहीं आएगा। अगर आएगा तो स्पीकर उसका वोट अकाउंट नहीं करेगा, जिस पर अब अपोजिशन जमातों ने स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद तहरीक लाने का फैसला कर लिया, जिसकी तहरीक कर दी है। लगता है नाज़रीन, अगर अदम एतमाद वाले दिन से पहले दोनों जमातें एक ही जगह लाखों की तादाद में दावे करिए जलसे कर रही है, तो इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलना इन सियासतदान जिम्मेदार होंगे, चाहे हुकूमती लोगों का लहू बहे चाहे अपोजिशन का। दोनों को टकराव करने वाले यकीनन किसी भी तरीके से आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार नहीं कर रहे। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास ये ताकत है, कुव्वत है कि वो अपने खिलाफ अदम एतमाद आने वाली को सियासी हिकमत अमली से नाकाम बनाएं, अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाएं, अपोजिशन को साथ मिलाएं, अपने नारा रूठे हुओं को मनाएं। लेकिन इसको मनाने के बजाय वो नाकाम होने पर अब आवाम में जाने का है। पहले उन्होंने दीर में जलसा किया तो एक ऐसा बेतुका लफ्ज़ कहा कि जानवर न्यूट्रल होता है। जानवर तो अपने से कमज़ोर को खा जाता है, बेड़िया खा जाता है। इंसान को अल्लाह ने अक्ल शऊर दी है कि हक़ाइक़ देख कर फैसला करे, सच के साथ कौन है, झूठ के साथ कौन है, अच्छाई के साथ कौन है, बदी के साथ कौन है। उनकी इस तशरीह को बहुत सारे मीडिया ग्रुपों ने भी हाईलाइट किया और लोग हैरान रह गए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। और ख़ुद मादी में वो सैकड़ों दफ़ा कह चुके हैं कि मैं दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लाया हूँ, फ़लाँ अदारे को गैर जानिबदार होना चाहिए। याद रखे, कोई भी इंसान तक के सामने जब कोई इशू आता है, जब तक वो उसकी तहकीक नहीं करता, दोनों को सुनता नहीं, फिर अपनी राय बनाता है और फैक्ट्स की तरफ जाता है। लगता है नाज़रीन, वज़ीर आज़म ये सोच रहे हैं कि उनके अगर हुकूमत नहीं रहती तो इसके दरमियान अगर तसादम होता है और लड़ाई झगड़ा होता है तो होता हो, लेकिन वो हुकूमत जाने नहीं देंगे।
नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए जो लम्हा फिक्रिया है, जिन लोगों ने 96 में तहरीक इंसाफ बनाई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान से रास्ते जुदा कर चुके हैं, बिल्कुल जुदा कर चुके हैं। उनके पुराने साथियों में कोई नज़र नहीं आता। वज़ीर आज़म की जद्दोजहद अपनी जगह सच है, लेकिन सब इस वक्त फसली मुटेरे 90% आगे हैं। उनके चंद वज़रा फ्रंट पे आकर बड़े सख्त और मुनासिब अल्फाज दे रहे हैं, और यही तरीकाकार अपोजिशन से है। क्या सियासतदानों का काम आवाम को आपस में दस्तों गिरेबान कराना है, कत्लो गारत कराना है, जंगें कराना है, लड़ाई कराना है? मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी अंसारुल इस्लाम तहरीक को बुला लिया जत्थे की सूरत में, उधर पुलिस लाजिज में चले गई। आवाम को लड़ाने के लिए ये बात क्यों नहीं आते? दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि दोनों जमातों को पैगाम मिला है, हुकूमत और अपोजिशन को, कि आप अपनी हदें पार ना करें और इस्टेब्लिशमेंट को बार बार ना लाएं। इस बात की भी तहकीकात की जा रही है। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पेशावर में गए तो उस वक़्त आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब मोहतरम और मोहतरम जनरल फैज़ हमीद थे, तो उनके खिलाफ प्रोपोगंडा किसने किया और क्यों किया, और फौज को क्यों लाया जा रहा है? और चंद रोज़ कबल उससे पहले मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि पेशावर की एक अहम तरीन शख्सियत इंटरफेरेंस कर रही है। नाज़रीन, हमारे सियासतदान बालिग नहीं हो रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप बेफिक्र रहें, जो फसली बटेरे हैं, अदम एतमाद नाकाम होगी। अगर मुनर्रफ अराकीन आए तो उनको असम्बली में घुसने नहीं दिया जाएगा। किसी भी रुकन असम्बली को वोट से रोकना एक जुर्म है, लेकिन वज़ीर आज़म के कुछ लोग इसकी भी तशरीह कर रहे हैं। आप और कह रहे हैं कि स्पीकर साफ तौर पर कह चुके हैं कि मैं इमरान खान का जियाला हूँ। स्पीकर को गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर वज़ीर आज़म उस अदम एतमाद की तहरीक को अरकान असम्बली नाकाम करते हैं तो यकीनन बाकी 1.5 साल हुकूमत करना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ही काम है, और फिर वो बहुत मजबूत तरीन वज़ीर आज़म तारीख के बन जाएंगे। फिर ना सिर्फ वो खुद कह चुके हैं कि मैं इन सियासतदानों का पीछा करूँगा, नाम लेके आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बल्कि नवंबर का अहम तरीन फैसला करेंगे जिसमें आर्मी चीफ की तैनाती है। और उस तैनाती में अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी बसात के मुताबिक, अपने ख्यालात के मुताबिक अपनी तैनाती कर दी, तो गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं 2023 का इलेक्शन भी उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आईनी तरीके से ये करें तो ये इमरान खान साहब का हक है। इमरान खान साहब इस वक्त जोश में छोड़ दें, दीर में, हाफसाबाद में जलसों को छोड़ दें, अपने रूठे साथियों को बनाएं, जो आपका आईनी हक है, कानूनी हक है। सियासत को सियासी महाज पे दे, खुदा के वास्ते। पिछले कल कह दिया शेख रशीद साहब ने कि कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज शेख रशीद वज़ीर दाखिला ने अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने कहा चौधरी ज़हूर अलाई और ख्वाजा सफदर के उन पर एहसानात ने, लेकिन उन्होंने वैसे ही एक बात की जिस पर नून लीग भड़क उठी। ये कहा जा रहा नून लीग और काफ लीग और MQM अमलन फैसला कर चुकी है, और बाप भी फैसला कर चुकी है। जिस दिन कौमी असम्बली में वोटिंग डे होगा 2 दिन पहले वो हुकूमत का साथ छोड़ सकते हैं। अगर वो हुकूमत के साथ रहते हैं, इमरान खान साहब बजाय जलसे जुलूसों के उनको राज़ी रखने में, अपने इत्तेहादी जमातों को जो पहले दिन से उनके साथ थे इक़्तिदार में, जिन्होंने वजारतें ली, मनपसंद पोस्टिंगें कराई, तरक्याती फ़ंड लिए, अगर उनको साथ रखते हैं तो फिर अपोजिशन सख्त मुश्किलात का शिकार होगी। क्योंकि स्पीकर वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि वो PTI के मुनर्रफ अराकीन किसी भी सूरत में उनका वोट काउंट नहीं करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एज ए पार्टी चेयरमैन कह चुके हैं कि PTI के लोग उस दिन तरीके अदम एतमाद जिस दिन होगी असम्बली में नहीं आएंगे। ऐसे में बादियुल नज़र में अपोजिशन 172 लोग पूरे नहीं कर सकते। दूसरी तरफ चाइनीज़ अहदेदारों ने आज मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की और उन्होंने एक पैगाम दिया है इतलात के मुताबिक, खबरों के मुताबिक, कि हुकूमत आपकी अंदरूनी हक का कोई अदम एतमाद आया ना आए तो चीन के साथ किए गए कमिटमेंट पूरे करनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन को होश के नाखून लेने हैं। बज़ाहिर नंबर गेम अपोजिशन की अगर पूरी नहीं है, 162 बनते हैं जितने भी उनके इत्तेहादी हैं। हुकूमत के इत्तेहादी समेत 173-74 बनते हैं। अगर हुकूमत के इत्तेहादी टूट जाते हैं तो आइनी तरीके से वो अपना वोट अलग इंडिपेंडेंट अख्तर मैंगल हो, चाहे बाप जमात हो, चाहे काफ लीग के चौधरी मोनस लाई या सालक हो, या बाप जमात के हों, वो उनका हक है।
لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب حکومت پہلے بھی نواز شریف کی حکومت 3 دفعہ گئی، 2 دفعہ گئی تو تیسری دفعہ پھر وزیر اعظم بنے، پیپلز پارٹی کی بھی حکومت 3 دفعہ جا چکی ہے، وہ چوتھی طرفہ پھر میدان میں ہے۔ آپ اس کا آئینی مقابلہ کریں اور جدوجہد کریں آخری خط تک اپنی حکومت بنانے کے لیے، لیکن خدا کے لیے جو آپ کے ایسے ایڈوائزر ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ جلسے جلوس کریں اور جلسے جلوسوں میں نیوٹرل لوگوں کو ٹارگٹ کریں، اور خدا کے واسطے انسان اشرف ملوک ہے عمران خان صاحب۔ آپ کہہ رہے ہیں جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور تو بھیڑیا اپنے سے کمزور کو کھا جاتا ہے، مردار کھاتا ہے مردار، انسان مردار نہیں کھاتا۔ انسان کو اللہ نے اسی لیے عقل فہیم دی ہے کہ وہ موجودہ حالات دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ ایک جج کے پاس کیس جاتا ہے، دونوں وکلا اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں، تو وہ یاد رکھنا غیر جانبدار ہوتا ہے، دونوں کی باتیں سن کے پھر جس نتیجے پر پہنچتا اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اگر وہ پہلے دن ہی بائسڈ ہو جائے گا، ایک پارٹی کی طرفداری کر لے گا، تو وہ فیصلہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکے گا۔ عمران خان صاحب آپ نے جو 22 سالہ جدوجہد کی اس میں کوئی شبہ نہیں، آپ نے دونوں بڑی جماعتوں کو جو تین دفعہ اقتدار میں رہی انہیں نکالا، لیکن اب آپ سے کچھ لوگ غلطیاں کروا رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ جس دن آپ آئے تھے اقتدار میں، آپ کے آہستہ آہستہ مخلص دوست جو آپ کے لیے بے لوث لڑتے تھے، پیسے لگاتے تھے، اپنی انرجی دیتے تھے، اپنی سروسز دیتے تھے، آہستہ آہستہ سب آپ نے کھو دیے۔ اب لگڑ بگڑ آپ نے اپنے قریب کر لیے۔ جیسے ہی آپ کی حکومت جائے گی یہ پنچھی اڑ جائیں گے۔ آپ کے 2 وزراء کو میں جانتا ہوں جو اپوزیشن کو گارنٹی دے چکے ہیں، جیسے عمران خان کی حکومت آئی وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کئی غیر ملکی جا رہے ہیں۔ پنجاب کی اہم ترین شخصیت نے اربوں روپے کمایا، وہ شخصیت ناظرین عمران خان کے قریب ترین ہے۔ وہ شخص ایک دن عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ ان کا نام میں اس لیے نہیں دے رہا کہ وقت بہت زیادہ مناسب ہے، وقت آ گیا ہے اس کے ایکسپوز ہونے کا۔ اس نے جتنا اپنے آپ کو سادہ اور کیا تھا، اس کے گھر والے اہل و یال کرپشن کر رہے ہیں۔ یہ الزامات میں نہیں، خود بلاول بھٹو جو ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین، اب پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کر چکے ہیں۔ میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا کیونکہ کئی خاندان ہیں، بیما اہل و یال کرپشن کے بدار گرم ہے۔ وزیر اعظم خان صاحب آپ اس وقت میں زندگی کے بڑے اہم لمحے پہ گزر رہے ہیں۔ اگر اس لمحے میں کو آپ نے سیاسی طور سے ٹیکل کیا، تو اگر یہ عدم اعتماد ناکام کر دی، تو آپ تو تاریخ کے مضبوط ترین وزیر اعظم ہوں گے، اور 2 نومبر کا اپنا فیصلہ کر کے اپوزیشن کے لیے بھی بہت بڑا میسیج ہو سکتا ہے۔ لیکن ناکام بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، دوبارہ آپ عوام میں جائیں، عوام کی ہمدردیاں لیں، عوام کو بتائیں کہ میں اس مشکلات کا شکار تھا، میں جو کر سکتا کیا، آئندہ آ کے میں مزید بہتر کروں گا۔ سیاسی دروازے بند نہیں کرتے سیاستدان، انتقام کی طرف نہیں جاتے، سیاسی مسائل سیاسی طریقے سے حل کرتے ہیں۔ آج حافظ آباد میں اگر آپ نے سخت زبان استعمال کی جو آپ نے دیر میں کی تھی، تو اس کے نتائج بہتر نہیں ہوں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی ہے، ہمت دی ہے، اگر بہادر بھی ہیں، آپ پر الزام بھی کوئی نہیں ہے، تو خدارا نادان دوستوں سے، مفاد پرست دوستوں سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ فیصلہ وزیر اعظم آپ کریں گے، جبکہ شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں جہاں ان کی جلسہ ہوگا وہاں میں کریں گے، تو خدارا اس ٹکراؤ سے بچاؤ۔ اور ایک بہت بڑی خبر کہ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ اہم 3 نومبر کے فیصلے اگلے ہفتے میں وہ زیر بحث آئیں گے۔ اگر اس کا فیصلہ حالات کے مطابق ہو گیا تو بہت سے مناسب طریقوں سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ورنہ بظاہر تصادم ہے 2 بھی ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے۔ پاکستان زندہ باد۔